भगवान श्री राम ने बताया कुदरत का न्याय। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस होने लगता है। हम जिनके लिए पूरी उम्र खपाते हैं, जब वही हमारे होने को नज़रअंदाज करने लगे तो दिल एकदम चुप हो जाता है। ये कहानी उसी दिल की आवाज़ है। कभी सोचा है आपने, जिस घर को एक बाप अपने खून पसीने से बनाता है, जहाँ हर ईंट में उसकी उम्मीदें जुड़ी होती है, उसी घर में एक दिन वो मेहमान बनकर रह जाए या उससे कह दिया जाए अब तुम यहाँ के नहीं रहे। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में क्या पाया? तन्हाई, अपमान और एक बंद दरवाजा। मगर ये सिर्फ उसके जीवन की कहानी नहीं, ये एक आईना है हम सबके समाज का, हमारे रिश्तों का और उस कुदरत का जो देर से सही पर हमेशा न्याय करती है। तो चलिए आज सुनते हैं कुदरत का न्याय। एक टूटे हुए दिल, एक बिखरे हुए पिता और एक नई उम्मीद की कहानी। रामलाल एक साधारण किसान थे। ईमानदारी, मेहनत और प्यार से उन्होंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपने बेटे के नाम कर दिया। अपनी जमीन बेचकर बेटे को शहर में पढ़ने भेजा, उसकी नौकरी लगवाई, शादी करवाई और फिर धीरे धीरे अपने सारे अधिकार भी उसके हवाले कर दिए। बेटा अमन और बहू प्रिया शुरू में कुछ दिनों तक ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी आंखों में रामलाल के लिए वो प्यार कम होता गया। अब रामलाल का हर काम गलत लगता। खाना ठंडा हो तो बहू ताने देती, इतना भी नहीं समझते अब बूढ़े हो चले हो। बेटा ऑफिस से आता तो चुपचाप मोबाइल में डूब जाता। जब कभी रामलाल कोई बात करने की कोशिश करते तो जवाब मिलता, पिताजी थक गया हूँ, आप बाद में बताइए। धीरे धीरे रामलाल ने बोलना ही छोड़ दिया। वो घर में होते हुए भी जैसे अनुपस्थित हो गए थे। कभी कभी छत पर बैठकर घंटों आसमान को निहारते रहते, जैसे वहाँ कोई जवाब ढूंढ रहे हो। जब बहू उन्हें बात बात पर टोकती तो वह बस एक फीकी मुस्कान देकर चुप हो जाते। एक दिन ऐसा भी आया जब बहू ने साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी अगर आपको ये घर बोझ लग रहा है तो आप चाहे तो कहीं और जा सकते हैं। और वो शब्द रामलाल के दिल में तीर बनकर चुभ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रात को अलमारी से अपने पुराने कपड़े निकाले, एक बैग में रखा और चुपचाप घर से निकल गए। उनके जाने की आहट किसी ने नहीं सुनी। वे जिस घर को मंदिर मानते थे, वहाँ अब उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं थी। वे सीधे अपने बचपन के मित्र भगवान दास के वृद्ध आश्रम पहुँचे। भगवान दास ने उन्हें गले लगाया और कहा, तू आ गया दोस्त, चलो देर से ही सही मगर अब अकेला नहीं रहेगा। वृद्धाश्रम में हर कोई किसी न किसी
अधूरे रिश्ते की कहानी लेकर आया था। रामलाल को वहां पहली बार एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ना कोई ताना, न अपमान, बस लोग जिनके पास कहने को बहुत कुछ था और सुनने वाला कोई नहीं। रामलाल अब रोज सुबह उठते, चाय पीते, अखबार पढ़ते, फिर आश्रम के बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करते। वहाँ के लोग उन्हें राम दादा कहने लगे थे। सब उन्हें चाहते थे क्योंकि उनके पास सुनने का सलीका था और कहानियाँ कहने की कला। इसी बीच एक दिन आश्रम में एक बुजुर्ग महिला आई। उनका चेहरा ढका हुआ था और साथ आई महिला ने बस इतना कहा, अब ये यहीं रहेंगी, हमने फैसला कर लिया है। वो महिला कुछ बोलना चाहती थी लेकिन जुबान से शब्द नहीं निकले। उनका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया। सावित्री देवी, उम्र 70 वर्ष। रामलाल ने जब उन्हें देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। ये चेहरा कहीं देखा हुआ था। कुछ दिन बाद जब एक सुबह रामलाल बगीचे में पानी डाल रहे थे, तब अचानक सावित्री देवी की चादर खिसक गई और उनका चेहरा पूरी तरह नजर आया। रामलाल सन्न रह गए। ये वही सावित्री थी जो गांव में सबसे प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, जो हर किसी को अपने बेटे की कामयाबी के किस्से सुनाया करती थी। आज वही यहाँ वृद्धा आश्रम में। रामलाल ने धीरे से पास जाकर पूछा, आप सावित्री जी, आप यहाँ उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फेर लिया। कुछ दिन बाद दोनों पास ही बैठे थे। रामलाल ने धीरे से कहा, हमने जिन बच्चों को जी जान से पाला वे हमें ही बोझ समझ बैठे, लेकिन शायद यह भी जीवन का हिस्सा है। सावित्री जी ने कांपती आवाज में कहा, कभी सोचा नहीं था कि जिनके लिए सब कुछ छोड़ा वे ही एक दिन दरवाजा बंद कर देंगे। यह कहते कहते उनका गला भर आया। रामलाल ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, हम अब अकेले नहीं हैं। ये आश्रम भले ही लोगों को बेघर दिखे, पर यहाँ हमें अपनापन मिलता है। हम सब एक जैसे हैं, दिल टूटे हुए लेकिन फिर भी जिंदा। समय बीतता गया। रामलाल और सावित्री अब एक दूसरे का सहारा बन गए थे। कई बार बच्चे अपनी गलती समझकर माता पिता को लेने आते थे, लेकिन रामलाल ने साफ कहा, अब नहीं, अब मैं वहीं रहूंगा जहां मुझे इज्जत और चैन की रोटी मिलती है। एक दिन रामलाल के बेटे अमन का फोन आया। उसने कहा, पिताजी, गलती हो गई, आप घर लौट आइए। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब जो पाया है उसे खोना नहीं चाहता। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात, इज्जत देते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया और छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। बादल छाए हुए थे, लेकिन हवा ठंडी थी, जैसे कुदरत ने उनके लिए कोई नया पन्ना खोल दिया हो। माता पिता को बोझ मत समझो। उनका प्यार, उनकी परवरिश, उनके त्याग को कभी हल्के में मत लो। जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन ये एहसास होता है कि जो सबसे कीमती था हमसे वो दूर चला गया। कुदरत का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। वो हर किसी को उसका सही स्थान और समय पर सही सबक दे देती है और अंत में
भगवान श्री राम जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे प्राणी, यही है कुदरत का न्याय, इसे समझ लो, यही सच्चा कल्याण है। जब तुम अपने दुखों को भी प्रभु की लीला समझकर स्वीकार कर लोगे, तब वो दुख भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। कुदरत का न्याय अद्भुत है, यह कभी किसी का अन्याय नहीं करता। जो आज दुख है वही कल सुख का द्वार बन सकता है, और जो सुख है वही अगर अहंकार में डूब जाए तो दुख का कारण भी बन सकता है। यह वाणी केवल शब्द नहीं थी, यह जीवन का सार थी। जो भी इस कहानी को अंत तक श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उस पर भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष कृपा होती है। यह कथा न केवल एक कथा है, बल्कि आत्मा को जगाने वाला एक दिव्य संदेश है। आशा है कि आपको यह कहानी हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने घर परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि भगवान की यह अमूल्य लीला सब तक पहुँचे और सभी का कल्याण हो। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में प्रेम से ज़रूर लिखें, जय सिया राम। आप सभी पर भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदैव बनी रहे। आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलेंगे भगवान की एक और कल्याणकारी कथा के साथ।